संसद का आज शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था। अब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब बजट सेशन में हम शायद मुलाकात होगी हमारी, मगर इस पूरे सत्र के दौरान एक सांसद की मांग करते रहे, खुद निर्दलीय सांसद रहे। खालसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से आप देखते हैं? अमृतपाल जी कोशिश बहुत की, मगर वो आप ने भी लगातार बातचीत की, लोगों से मिलते रहे, नहीं आ पाए, बोलना चाहते थे संसद के पटल पर, पेश हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, तमाम चीजें चल रही हैं। क्या अब आप कहना चाहेंगे? अब जो हाई कोर्ट में उनका मामला लगा हुआ था, तो उसमें वो खुद पेश हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो जज साहब ने सारी बात भी सुनी, तो लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि अब एक दिन रह गया या 2 दिन रह गए हैं, अभी संभव नहीं है। तो अगली बार जो होगा उसमें मेरे ख्याल से जरूर कुछ ना कुछ बनेगा। तो मुझे लग रहा है कि आपको कि बिल्कुल बिल्कुल हमें पूरा भरोसा है, कोर्ट पे, जुडिशरी पे पूरा भरोसा है। अगली बार जो अब सेशन आएगा, बजट सेशन, उसमें उनको जरूर मौका देंगे जज साहब कि वो संसद में आकर अपनी बात रख सके। बिल्कुल। एक सांसद के तौर पर, जैसे आपने कई सांसदों से बातचीत भी की होगी, कई सांसदों ने पार्टी लाइन से हटकर ये बात कही कि भाई उसने जनता का वोट हासिल किया है, उसका हक बनता है जनता की बात वो वहां पे कर सके। मगर कोर्ट में दलीलें दी गई, वो बोलेगा तो दरियाओं में आग लग जाएगा, पंजाब में वायलेंस होगा। बिल्कुल, सिर्फ बेबुनियादी बातें हैं। सिर्फ सब पार्टीज को पता है कि अगर अमृतपाल बाहर आ गया तो उसकी फैन फॉलोइंग इतनी है कि सारी पार्टीज का ग्राफ नीचे आ जाएगा। बस वो किसी तरह उसको अंदर करके वो सारा उसका सिस्टम कंट्रोल करना चाहते हैं कि उसकी फैन फॉलोइंग भी कम हो जाए, उस पर झूठे इल्जाम लगाए जाएं, है ना, कि जिस डिमोरलाइज हों उसके जो सपोर्टर्स हैं, उसके सपोर्टर्स को, जो पार्टी के वर्कर हैं, उनको डराया जाए, उन पे पर्चे डाल दो कि मतलब लोगों की गैदरिंग ना हो इसके साथ लोग चल ना सके। सरबजीत खालसा ये गारंटी लेते हैं कि अमृतपाल जी आएंगे तो कोई भी जनता के विरोध में, जनता के खिलाफ इस तरीके से उग्र बातें नहीं होंगी। भाई जी, पहले भी कौन सी हुई आप बताओ? जैसे आरोप है, आरोप तो बिना कुछ के तो वो डिब्रूगढ़ में नहीं बैठे हैं ना, जेल में नहीं है ना, कुछ तो उनके ऊपर तमाम पंजाब सरकार ने चीजें लगा रखी हैं। देखो, बात पता क्या है, किया तो कुछ भी नहीं है, सरकार की मर्जी है, जिस पे मर्जी लगा दें, वो तो आप पे भी लगा देंगे। आपने कौन सा कुछ किया? उसने क्या किया है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं अब पार्लियामेंट में जाता हूँ, वो इंजीनियर मिलते हैं राशिद, तो उनका भी, वो भी कहते हैं मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे लगा के 6.5 साल हो गए हैं अंदर हूँ। तो कोई, ये तो सरकार की मर्जी है, जो लगे जी हाँ ये नहीं है हमें पसंद, इसको अंदर कर दो, उसमें क्या है। चलिए, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। जिला पंचायत परिषद के चुनाव हुए, लोकल बॉडीज के, क्या लग रहा है, क्या मिजाज है? सेमीफाइनल कहते हैं इसको, आम आदमी पार्टी जीती है क्या? नहीं है जी। देखो मेरी बात सुनो, 29 तारीख को आप ऐलान करते हो कि 1 को लेके 4 तक कागज भरोगे, क्या होता है? अपनी तैयारी पार्टी की करवा दी, बाकी सब ऐसे ही रह गए। कोई टाइम तो हो ना, कम से कम 15-20 दिन तो पहले चाहिए ना तैयारी करने के लिए। ये कौन सी बात हुई कि 29 तारीख को आपने ऐलान कर दिया जी 1 तारीख से लेके 4 तारीख तक कागज भरे जाएंगे। चलिए, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे सरबजीत सिंह खालसा को, जो तमाम मुद्दे पर न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कैमरामैन सोनू मंडल के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18।